बिहार के रण से जुड़ी अहम खबर का भी रुख कर लेते हैं। मन की बात पर बैन नहीं लगेगा, ये साफ कर दिया है चुनाव आयोग ने। महागठबंधन को चुनाव आयोग से लगा है बड़ा झटका, क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मन की बात के जरिए वो बिहार के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए बैन की मांग कर रहे थे। मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बड़ा झटका, लेकिन साथ ही साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग इस बात पर जरूर नजर बनाए रखेगी कि क्या प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो बिहार के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई बात करते हैं। देखिए, मन की बात को लेकर महागठबंधन में एक तरीके से हलचल थी। उनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे, जब मन की बात करेंगे तो बिहार में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, यानी जो चुनाव आचार संहिता लागू है उसका उल्लंघन माना जाएगा। इसको लेकर आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से केसी त्यागी, पवन वर्मा, कांग्रेस की ओर से रणदीप सिंह सुरजेवाला और आरजेडी की ओर से मनोज झा मिलने वाले थे 2:30 बजे के आसपास। और आपको बता दें कि उसके पहले खबर आई है कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मन की बात पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध या बैन नहीं लगाया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहित आपका। इससे पहले महागठबंधन ने मन की बात पर ऐतराज जताया था और चुनाव आयोग से इस पर बैन लगाने की मांग की थी। महागठबंधन के नेताओं का तर्क ये था कि इससे चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन होता है। इसके लिए नेताओं को आयोग ने दोपहर 2:30 बजे मिलने का वक्त भी दिया था। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर उसके मन की बात में कुछ आपत्तिजनक नहीं होती है तो फिर चुनाव अधिकारी इस पर संज्ञान ले सकते हैं। इस बीच मोदी इस रविवार यानी कि 20 सितंबर को मन की बात करने वाले हैं। हालांकि विषय क्या होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन इलेक्शन आयोग तक पहुंचने की तैयारी में था, लेकिन बड़ा झटका। इस मामले में सियासी दलों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जितने भी बिहार की जो हमारी सारी पार्टियां हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को प्रार्थना किया था कि एक डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसमें केसी त्यागी जी हैं, डॉक्टर पवन वर्मा जी हैं, मनोज झा जी हैं, मैं हूं, सुरजेवाला जी हैं, हम सब लोगों ने अपॉइंटमेंट मांगा था इलेक्शन कमीशन से, जो 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है। एक डेलीगेशन जाएगा और एक अहम मुद्दा है कि मन की बात कैंपेन के दौरान में, चूंकि मॉडल कोड लागू है, ये मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और ये एडवर्टाइजमेंट है, कैंपेन का हिस्सा है ये, तो ये सही मायने में अलाउ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बात लेकर हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं सब लोग आज। सही बात है, प्रधानमंत्री जी मन की बात में वो अपना प्रचार कर रहे हैं। वो जनता की जो समस्या है उनको मन की बात में जनता की के मन की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन की बात कर रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो कम से कम चुनाव में तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं तो सबको मन की बात करने का मौका मिलना चाहिए रेडियो पर। कांग्रेस का बस चले तो प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लगा दे। क्या प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं? कहीं भी चुनाव तो होते रहते हैं। वो देश को संबोधित करने का प्रधानमंत्री को अधिकार है। और कांग्रेस, जिनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, नरेंद्र भाई की बात आज देश की जनता सुनती है, यकीन करती है, विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर इस तरह के मुद्दे खड़ा करके देश का अपमान कर रही है। अगली अहम खबर का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग चल रही है। अनंत कुमार के घर पर चल रही है बैठक, जिसमें तमाम घटक दलों के साथ बातचीत हो रही है। इधर अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। हमारे संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, ये हो क्या रहा है? पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो बीजेपी अपने 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि कुशवाहा नाराज हो गए हैं। एक के बाद एक बैठक, एकता नजर नहीं आ रही है। और क्या मकसद है इस बैठक का?
देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि मनपसंद सीटों को लेकर खींचतान कर रही है सभी सहयोगी दलों के बीच में, और जिस तरह से कल बीजेपी की तरफ से सीटों का ऐलान था, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नाराज है कि जब तक गठबंधन के भीतर तय नहीं हुआ कि कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, तब तक बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट की सूची जारी कैसे कर दी। इस बात को लेकर कुशवाहा नाराज है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अब दिन में थोड़ी देर बाद अनंत कुमार जब कैबिनेट की मीटिंग से अपने घर पर वापस आएंगे तो उसके बाद सभी घटक दल के नेता अलग अलग उनसे मुलाकात करेंगे और अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा हुई कि सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो थोड़ी बहुत खींचतान अभी भी बरकरार है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ जीतन मांझी अमित शाह से मिलने सुबह पहुंचे, जिसके बाद अमित शाह ने भी उनसे यही कहा कि आप राधा मोहन सिंह और गिरिराज सिंह से बात कीजिए, क्योंकि राधा मोहन सिंह और गिरिराज सिंह सुशील मोदी तीनों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जीतन मांझी से कोऑर्डिनेट करें। तो राधा मोहन सिंह से मुलाकात जारी है जीतन मांझी की, और उसमें भी उनकी जो मनपसंद सीटें हैं उसको लेकर के बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमितेश। आपका नजर बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास ताजा अपडेट के लिए। तो ये तो तैयारी रही, और बिहार की जनता का वैसे क्या मूड है ये समझने के लिए जरूर देखिए न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल आज रात 8 बजे से लगातार। कौन बनेगा बिहार का बॉस? क्या नीतीश लगा पाएंगे हैट्रिक, या बिहार में भी चलेगा मोदी का जादू? पुराने गठबंधन में गांठ और नए साथियों के साथ बने मोर्चे का दमखम इन चुनावों में ही आजमाया जाएगा। इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या बिहार का सियासी समीकरण बदलेगा? तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरे बिहार में हर गली नुक्कड़ पर सियासत की चर्चा हो रही है। सियासी दलों के सूरमा भी बस यही जानना चाहते हैं कि जनता जनार्दन का मिजाज क्या है। आखिर किन मुद्दों पर बिहार की जनता वोट डालेगी? अगले सीएम की रेस में कौन है बिहार की पसंद? ऐसे तमाम सवालों को लेकर न्यूज नेशन आपके सामने ला रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल। न्यूज नेशन ने बिहार के हर जिले में सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान जनता से जुड़े सवाल पूछे गए। सर्वे में बिहार की 200 से ज्यादा सीटों को शामिल किया गया। क्या है चुनाव से पहले बिहार की जनता का मूड? जानने के लिए जरूर देखिए बिहार विधानसभा चुनाव पर न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल।